वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। प्रसाद का आप सभी को नमस्कार। आज हम भारत में अंग्रेजों के शासन प्रणाली में भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। उसमें से 5 लोगों के कार्य जो है काफी महत्वपूर्ण है और ये मानवतापूर्ण निर्णय लिए गए हैं और ये निर्णय मानवता के साथ साथ समाज के लिए और देश हित में लिए गए हैं और इन निर्णयों का हम पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और उन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यही प्रक्रिया है और ये निर्णय जो थे इसमें कुछ निर्णय हम गलत हो सकते हैं लोगों के विचार के अनुसार से, लेकिन अगर शैक्षणिक समीक्षा किया जाए तो ये सारे नियम एक तरह से अच्छे ही बनाए गए थे और अच्छे ही हैं, क्योंकि पहले भारत में कुरीतियों का शासन था और कुछ विशेष वर्ग के शासन के हिसाब से उनका प्रभाव ज्यादा था, इसलिए इस तरह की कुरीतियां भी थी जिसको इसमें इन लोगों के द्वारा समाप्त किया गया। जिसमें से हम बताते हैं सबसे पहले जो जनरल गवर्नर भारत में थे लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम था उनका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक था। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत 1829 में किया। जहां तक कि ठगी प्रथा, कन्या हत्या पर भी उन्होंने रोक लगाई। पहले कन्याओं को लोग जनन के समय ही उनको मार दिया जाता था और खास तौर से सती प्रथा का अंत का मतलब होता है सती प्रथा। सती पहले या जान लेते हैं सती क्या होती है, जिसका पुरुष मर जाता है और उसकी औरत को, विधवा को हम लोग उसी के लाश के साथ उसको जला देते थे और इसी जलाने को सती प्रथा कहा जाती है, क्योंकि ये जलना जो है एक बहुत विभत्स है, ये बहुत घृणाकृत कार्य है, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। जबकि पहले के समाज के ठेकेदारों द्वारा किया जाता था। इसको जो है 1829 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। इसके बाद कन्याओं के पर हत्या पर रोक लगाया गया और कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी उनके द्वारा ही की गई। भारत में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में ही खोला गया था और ये उनके अच्छे कार्यों में गिने जाते हैं। बाकी प्रशासनिक व्यवस्था में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, जो सामाजिक तौर पे कार्य किए गए उन्हें बताता हूं मैं। अब आपके पास सर चार्ल्स मेटकाफ नाम था उनका। उन्होंने प्रेस को मुक्ति दिया था। जैसे जो प्रेस है, आजकल के जो न्यूज़पेपर हैं और खास तौर से जो समाचार संसाधन की चीजें हैं उनको लिखने की आजादी थी, किसी के बारे में सही बताने की आजादी, वो इनके द्वारा दी गई और इनके कार्यकाल में। इसके बाद है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल जो था 1842 से लेकर के 44 ईस्वी तक था। इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। पहले हम दास प्रथा को समझ लेते हैं। दास उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा उससे घर में रखा गया नौकर, उसको बहुत कम से कम मजदूरी देना और उससे अधिक समय तक काम लेना, उसी को हम दास प्रथा कहते हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ काम करती थी। यही प्रथा को दास प्रथा कहा जाता था और इन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया 1843 ईस्वी में, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। लॉर्ड हार्डिंग चौथे नंबर के हमारे पास जनरल गवर्नर थे भारत के। इनका कार्यकाल जो था 1844 से लेकर 1839 ईस्वी तक था। इन्होंने नर बलि पर प्रतिबंध लगाया था। जैसे कि हमारे काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, उन देवी देवताओं को पहले खुश करने के लिए एक पुरुष और स्वस्थ पुरुष की बलि दी जाती थी, इनको खुश करने के लिए। ऐसा कि बहुत बार पिक्चरों में भी दिखाया गया है देवताओं को नर को बलि देना, मनुष्यों की बलि देने के बारे में कई पिक्चरों में दिखाया गया है और यह प्रथा भारत में थी। तो इस प्रथा को इन्होंने समाप्त करके एक अच्छा कदम उठाया है और इनकी सराहना की जाती है। और 5वें नंबर पर आते हैं लॉर्ड डलहौजी और इनका कार्यकाल जो था 1848 से 1856 तक था। अब इन्होंने
व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में इन्होंने किया और इसमें हड़प नीति की शुरुआत हुई। हड़प नीति क्या होती है? जैसे मान लिया किसी राजा के पास कोई संतान नहीं हो तो वह किसी के बच्चे को गोद लेकर अपना एक वारिस बना लेता था। इस चीज का उन्होंने समाप्त किया कि कोई भी राजा अपने जिसके पास पुत्र न हो किसी को लेकर उसको वारिस नहीं बना सकता, और इसी को हम लोग हड़प नीति कहते हैं। और इस हड़प नीति से जब उसके मर जाने के बाद उस राज्य की पूरी बागडोर अंग्रेजों के द्वारा हड़प ली जाती थी। ये उनका एक अच्छा कार्य नहीं कह सकते इसको, यह देश हित में नहीं था। लेकिन इन्होंने ग्रीष्मकालीन में जो जम्मू कश्मीर में जो कोर्ट लगती थी उसको उन्होंने स्थानांतरित किया, और इसके बाद पहली रेल सेवा जो है भारत में संचालित हुई 1856 में, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही संचालित हुई थी। विधवा जो है पुनः विवाह कर सकती थी, ऐसा उन्होंने अधिनियम पारित किया। उसका एक ऐसा नियम पारित किया जिससे बहुत सी औरतों की हत्या होने से बच गई। अब आता है इन्होंने रेल डाक टिकट, और खास तौर से डाक टिकट का उन्होंने ही प्रारंभ किया था भारत में, और तार सेवा का भी प्रारंभ उन्होंने ही किया था। और इस तरह से इनके द्वारा जो किए गए कार्य थी, इसमें सारे कार्य अच्छे होने के नाते कि इसमें एक कार्य मेरे हिसाब से ऐसा लगता है थोड़ा सा गलत था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं इसको, यानी जिसके घर में कोई पुत्र ना हो उसकी संपत्ति को सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लेना, यह नियम थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन बाकी सारे उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमें इस पर कमेंट करके बताएंगे। और ये जानकारियां जो है हमें पुस्तक से ली गई हैं, जो बीएचयू के द्वारा प्रसारित की गई पुस्तक से हमने जानकारियां ली हैं, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से कई परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जनरल गवर्नर ने नर बलि पर रोक लगाई, किस जनरल गवर्नर ने विधवा विवाह को दोबारा विवाह करने की अनुमति दी, रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, और भारत में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ, और दास प्रथा का समाप्ति कब हुई। इन सब बारों में किसी बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है, जो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा हो। धन्यवाद।